गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों समेत प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आए और शामिल भी हुए। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा रखी गई मांग पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी एक चौक का नाम तथा हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा मानव मात्र है। इसलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हरियाणा में गोस्वामी समाज सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए, उसके निर्माण के लिए आपने कुछ मांग की है। मैं अपने ऐच्छिक कोटे से 31 लाख रुपया मैं उस धर्मशाला के लिए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही मन में भक्ति, ज्ञान का भाव आ जाता है। वे मात्र एक कवि या संत दृष्टा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर आदर्श समाज निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया है। ओबीसी वर्ग को अब मेडिकल एजुकेशन, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा सरकार भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया है। कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। पिछले 11 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, निरंतर समाज को आगे बढ़ाते हुए
इस भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% व पिछड़ा वर्ग बी को 5% आरक्षण और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया है। शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया है। पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भावी पीढ़ियों को खुली हवा में सांस लेने और विकसित भारत बनाने के सपने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज उन वीरों के सपनों को पूरा करने का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। जब पूरा देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब 2047 तक भारत देश उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गोस्वामी समाज के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने गोस्वामी समाज से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाएं और उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, हमारे जो ओबीसी में लोग हैं उनको हमने 8% का आरक्षण पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता पर जोर देते हुए सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों को जीवन में अपनाते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24, हरियाणा।